हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वरदायनी एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। जब भी आप प्रतिशत को लिखते हैं तो प्रतिशत को लिखा जाता है प्रति और प्लस शत। समझना, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। मतलब 100 में से जो भी कैलकुलेशन होगी वही हमारा क्या कहलाता है सर, प्रतिशत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा में हमारे 200 में से हमने जो है 70 नंबर प्राप्त किए। समझना, अगर उस परीक्षा में से 200 में से 70 अंक हैं तो उस परीक्षा में अगर हम इस स्कोर को 100 में से ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा सर। तो 100 में से ये स्कोर होगा सर 35। तो 100 में से अगर ये स्कोर 35 है तो हमारा अगर परीक्षा का स्कोर पूछा जाएगा तो कितने परसेंट होगा सर, 35%। क्लियर हुई बात। तो ये तो हो गया प्रतिशत। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि सर दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो होता है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न बदलना। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो इन दोनों पॉइंटों को अच्छी तरह समझेंगे। तो जब भी हम किसी संख्या को, जब कोई संख्या परसेंटेज में दी गई हो और उस संख्या को हमको भिन्न में बदलना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है 15%। ठीक है, और इसको भिन्न में बदलना है। तो जब किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो आपको याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 15% लिखा हुआ है तो जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिखा जाएगा सर 15 और बटे में 100। ठीक है, अगर हम इसको 5 से काट देंगे तो 5 थी 15 और 5 से काट दोगे वो 20 पंचे 100। तो जब हम इसको परसेंटेज को भिन्न में लिखेंगे तो 15% किसके बराबर हो जाएगा सर, 3/20 के। ठीक है, चलिए अब अगर जस्ट इसका अगर हम अपोजिट बात करें कि अगर हम लिख दें इसमें कि इस एग्जाम्पल के लिए 3/4, 3/4। अब 3/4 क्या है सर, ये एक भिन्न है और उस भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 से 100 को काटेंगे तो कटेगा ये 25 बार। तो 25 गुणा 3, तो ये अपना आंसर जो निकल के वो आएगा वो आएगा 75। ठीक है, तो 25 या 75। ठीक है, बात समझ में आई बात। तो अगर 3/4 जो है भिन्न के रूप में, अगर उसको परसेंटेज में देखेंगे तो सर कितना होगा सर, 75%। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पैड पे लिखने की आदत नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं आ रही, लेकिन इसको मैनेज करें आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न से प्रतिशत में बदलना और दूसरा हो गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला जो अपना आज का क्वेश्चन है क्या है सर, ये क्वेश्चन है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है। एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ठीक है, ये कितना दे रखा है सर, ये 150 दे रखा है। ठीक है, तो उस संख्या का 60% निकालना है। तो अब देखो उस क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसका 3/7 का 2/3 का 3/5। तो आपको याद रखना है, हमें संख्या नहीं पता है तो हम यहाँ लिख लेंगे सर हमारी संख्या कितनी मान ले रहे हैं हम माने ले रहे हैं संख्या x है। ठीक है, उसने बोला एक संख्या का, तो हमने मान ली संख्या कितनी है सर, x है। x संख्या की जगह x लिख लेंगे। ठीक है, x का मतलब होता है सर गुणा, तो x के बाद यहाँ लगा लेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि का लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ 3/7, तो यहाँ लिख लेंगे 3/7। ठीक है, फिर का लिखा हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे गुणा लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई। फिर लिखा 2/3, तो फिर यहाँ लिख लेंगे सर 2/3। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है का मतलब फिर हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद 3/5, तो यहाँ लिख लेंगे 3/5। और ये जो टोटल है वो किसके बराबर है सर, 150 के, तो बराबर में लिख लेंगे 150। ठीक है भाई, अब देखो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 3 से ये वाला जो 3 है वो कट जाएगा। ठीक है, अभी देखो 2 है, 3 है, नीचे 5 और 7 है तो कटेगा नहीं, ऊपर जरूर कट सकता है। तो 3 एकम 3 और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3×5 = 15 होता है, तो ये 50 बार कट जाएगा। अभी 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से इसको काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा सर। तो यहाँ 7, ठीक है, ये 5 और ये 25, तो 7 5 ऊपर चले जाएगा 25 के पास, तो 25 का गुणा पहले 5 में होगा तो 125 हो जाएगा और 125 का गुणा हो जाएगा सर 7 में। तो अगर हम x का मान देखेंगे यहाँ से
तो यहाँ से x बराबर आएगा 125 गुणा 7, तो 7 पने 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो संख्या हमारी जो आ गई निकल के वो आ गई 875। ठीक है, तो अभी जो संख्या का 60% संख्या तो निकालनी नहीं थी, संख्या का निकालना था 60%, तो 875 का हमको निकालना सर 60%। तो 875 का मतलब फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो गुणा 60%, तो गुणा 60/100। ठीक है, तो 20 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और 20 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 एकम 5, और 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 25, तो 175 गुणा 3, तो 3 बचे 15 की 5 हासिल आई 1, 30 सत्ते 21 22 की 2 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 525। मतलब इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीता का वेतन पपिया से अधिक है, तो हमको यहाँ देखना है कि किसका अधिक हो, किससे अधिक है। तो उसमें बोला है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से अधिक है, मतलब पपिया से अधिक है, तो जिसके आगे से लगा हुआ करे उसकी वैल्यू 100 मानते हैं। तो हमने माना पपिया का जो वेतन है वो कितना है सर, वो है सर 100। कितना है सर, 100 है। तो नीता का वेतन अधिक है, कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो नीता का सर यहाँ से कितना हो जाएगा सर, नीता का यहाँ से हो जाएगा 125। ठीक है, अब उसने पूछा पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है, तो आप देखेंगे पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर कम देखेंगे तो सर 25 कम है। लेकिन अब तुलना किससे करनी है सर, तुलना करनी है सर नीता के से। तो नीता का कितना है सर, नीता का वेतन तो पपिया का वेतन नीता से, तो नीता का कितना है सर, तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो नीता का वेतन है 125, तो 125 रखेंगे बटे में और इंटू कर देंगे 100। तो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, और 25 पंचे 125, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 20%, मतलब ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बात क्लियर समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि भी हम लोग बात कर रहे थे भिन्न वाली। ठीक है, वही उसी भिन्न के ऊपर और परसेंटेज के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है कि 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 6 सही 1/4% लिखा हुआ, तो 6 चौके 24 और 1 25/4। तो अगर हम इसको ये लिख दें 25/4%, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 6 सही 1/4% किसके बराबर हो गया सर, 25/4% के। तो पूछा है कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो सर यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, परसेंटेज लगा हुआ है। तो ये परसेंटेज जब हटाएंगे, ठीक है, तो जब परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज को भिन्न बदलते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे सर 25/4 लिखा हुआ है, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 भी आ जाएगा। तो 25 से काटोगे 25 से कम 25, और ये 25 से काटोगे 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, तो आंसर अपना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात समझ आई? ओके, चलिए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि x का, एक मिनट रुकना, ये है। चलिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 35%, 735 है, तो x का 80% क्या होगा। वही क्वेश्चन है जिससे पिछला करा था कि x का मतलब होता है सर गुणा, मल्टीप्लाई 35%। तो 35% लगा हुआ है, तो परसेंट जब लगा हुआ है तो उसको हटाते हैं भिन्न बदलने के लिए, तो बटे में 100 लगाएंगे, तो बटे 35 बराबर में यहाँ पे रख देंगे सर 735। ठीक है, बराबर में रख देंगे 735। ठीक है, तो अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे 35 से, या तो 735 को काट लो, ठीक है, या तो फिर आप 5 से काट दो 7 बार, और 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, और 5 सत्ते 35। ठीक है, 147 बार कटेगा। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, और 7 एकम 7। ठीक है,
तो अब ये अगर 100 को ऊपर भेजेंगे तो 100 गुणा 21 कितना हो जाएगा सर? तो x बराबर हो जाएगा सर 2100। x बराबर कितना आएगा सर? 2100। अब x का 80% निकालना था, मतलब 2100 का कितना निकालना है सर? 2100 का 80% निकालना है। तो 2100 गुणा 80/100। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 21 अट्ठे कहेंगे सर 168 होता है और जीरो लगा हुआ तो 1680, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर ये अपना आज का क्लास रहा दोस्तों। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दें। ठीक है, और बाकी आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस और मिलते रहेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियोस बना सकें। ठीक है, सो आपको अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है सर? शेयर करना है। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा आज पैड यूज़ करना है, फर्स्ट क्लास है पैड का, तो थोड़ा सा राइटिंग उतना ठीक नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरह इम्प्रूव करने की। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा शेयर करना है इसको और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, जिससे कि हम आपको UP-TET से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग टॉपिक के वो हम आपको करा सकें। ठीक है, देखो मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं और जो परसेंटेज है वो उसका बेस है, तो हम आपको परसेंटेज के कम से कम 2-3 वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपके परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस हो सकें। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो TET में भी आए हुए हैं, इसके अलावा SSC वगैरह में भी आए हुए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।